हेलो बच्चों, मैं पंकज गंगवार एक बार फिर आपका अपने इस YouTube चैनल सीबी एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं और एक नए टॉपिक के साथ आज की शुरुआत करता हूं। एग्जाम नजदीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इसी व्यस्तता के साथ हम एक अच्छे टॉपिक से आपकी शुरुआत आज करेंगे, क्योंकि जो हमारा पिछला टॉपिक इसमें जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों के लिए, उसमें हमने पीरियोडिक कैरेक्टर्स की बात की थी कि आवर्त सारणी में तत्वों के कुछ आवर्ती गुण होते हैं और ये आवर्ती गुण जो होते हैं ये किसी भी आवर्त में तत्वों के परमाणु क्रमांकों में परिवर्तन के साथ या परमाणु क्रमांकों में वृद्धि के साथ क्रमिक रूप से परिवर्तित होते हैं और प्रत्येक नए आवर्त में इन्हीं गुणों की पुनरावृत्ति होती है और ऐसे गुणों को हम आवर्ती गुण कहते हैं। आवर्ती गुणों में हमने आप लोगों के लिए सबसे पहले एटॉमिक साइज के बारे में बात की है कि एटॉमिक साइज क्या होता है, किस प्रकार से एटॉमिक साइज में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होती है, और दूसरा कैरेक्टर हमने आपको इसमें बताया है आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, और जो तीसरा इसका कैरेक्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है और इसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की या विद्युत ऋणात्मकता की। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सबसे पहले हम इस चीज को देख लेते हैं। विद्युत ऋणात्मकता, अगर इसकी डेफिनेशन या परिभाषा की हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है किसी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति। किसी भी विलगित गैसीय परमाणु की इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। और जो विद्युत ऋणात्मकता का किसी आवर्त में क्रम होता है तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, या हम ये कहें कि किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने के साथ, अगर किसी आवर्त में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें इंक्रीजिंग होती है, उसमें वृद्धि होती है। और अगर हम अप टू डाउन चलते हैं तो अप टू डाउन जाने पर यहां इसमें जो है डिक्रीजिंग होती है। ऐसा इसलिए होता है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु के संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों और परमाणु नाभिक के बीच आकर्षण बल बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर तेजी से खींचने लगते हैं और ये पावर लगातार किसी आवर्त में इंक्रीजिंग मेथड में हमें दिखाई देती है या इंक्रीजिंग वे में या बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। और अगर ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर चूंकि प्रत्येक आवर्त में एक कक्षा बढ़ जाती है, एक नई ऑर्बिट का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण नाभिक से जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ जाती है और नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो कम हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है किसी एटम की, वो धीरे धीरे अगर अप टू डाउन हम जाएंगे तो वो हमें घटती हुई प्रतीत होती है। अगर मान लीजिए हम पहले आवर्त की बात कर लें तो पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम है। दूसरे आवर्त में अगर हम देखें तो यहां पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब अगर यहां पर हम देख लें तो फ्लोरीन के नीचे होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। हमने आप लोगों के लिए बताया है कि जब हम किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, अगर हम यहां से लेफ्ट से स्टार्ट कर ले तो लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं तो यहां तक हम पाते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता का मान या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान लगातार इंक्रीज करता है, लगातार उसमें वृद्धि होती है।
या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ लिथियम से लेकर, चूंकि हमारा दूसरा आवर्त है, तो लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी लगातार बढ़ती चली जाती है, या उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी लगातार बढ़ती चली जाती है। और नियान जो है इसमें ये टेंडेंसी जीरो होती है। वो इसलिए जीरो होती है क्योंकि इसका वैलेंसी शेल जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है और ये अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है। अगर हम इसी वर्ग को यहां पर इस वर्ग को अगर देख लें तो ये पूरा वर्ग जो है ये हैलोजन फैमिली बोली जाती है, या हैलोजन तत्व इसमें बोले जाते हैं। तो यहां पर वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो यहां पर ये मान जो है वो डिक्रीज होता हुआ हमें दिखाई देता है, लगातार ये डिक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो पूरी आवर्त सारणी में कह सकते हैं कि फ्लोरीन आवर्त सारणी का सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, या सबसे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है। फ्लोरीन के बाद अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो यहां पर ऑक्सीजन का नंबर आता है, और ऑक्सीजन के बाद अगर इसके बाद हम अगला नंबर देखें तो यहां पर क्लोरीन का नंबर आता है। लेकिन यह क्वेश्चन हमसे अक्सर परीक्षाओं में ज्यादा पूछा जाता है कि हैलोजन तत्वों को विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब चूंकि हैलोजन तत्व कौन कौन से हैं, ये फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। एस्टेटीन की प्रॉपर्टी कुछ अलग होती है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव नेचर का भी होता है, तो हम इसकी ज्यादा बात नहीं करते। अगर इन चार तत्वों के बारे में हमसे पूछ लिया जाता है कि इन चार तत्वों में हमें अरेंज करना है कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, तो यहां वर्ग की स्थिति को देख लेते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा और उससे कम यहां हैलोजन परिवार में क्लोरीन हो जाता है, उससे कम फिर यहां पर ब्रोमीन हो जाता है, और ब्रोमीन के बाद फिर आयोडीन हो जाता है। तो ये ट्रेंड हम लोगों के लिए देख लेना ज्यादा जरूरी होता है। और दूसरी एक खास बात ये होती है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट in whole periodic table. तो फ्लोरीन जो है ये आवर्त सारणी का सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, और अगर हम सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करें तो वो ऑक्सीजन होता है। विद्युत ऋणात्मकता के बाद अगली जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता से मतलब होता है उसके इलेक्ट्रॉन को अडॉप्ट करने की प्रवृत्ति, यानी वो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से अडॉप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन अडॉप्ट करने के बारे में उसकी क्या कैपेसिटी होती है। और इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता के ऑर्डर के बारे में हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का ऑर्डर क्या होता है, सिंपली तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का ऑर्डर जो होता है वो विद्युत ऋणात्मकता की अपेक्षा थोड़ा सा चेंज होता है। ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड इसका ये होता है कि अगर हम आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है कि अगर ओवरऑल हम देखें तो ये इंक्रीज करती है इसकी वैल्यू, और अगर अप टू डाउन जाने की बात करें यानी किसी वर्ग की अगर हम बात करें ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ये डिक्रीज करती है। और यहां पर खास तौर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, तो यह पूछा जाता है कि हैलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होता है।
या हैलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है या इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता हुआ क्रम क्या होता है। तो हम हैलोजन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रम की बात कर लेते हैं। हैलोजन तत्व हमारे पास है एफ, Cl, Br और I। अगर इनके हम क्रम की बात करें तो यहां पर क्रम कुछ हमारे लिए इस तरह का दिखाई देता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो ब्रोमीन से अधिक होती है और यहां पर ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता आयोडीन से अधिक होती है। तो कुल मिलाकर इस ट्रेंड को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक होती है, यानी कि क्लोरीन जो है वो आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। तो इस ट्रेंड को हमें ज्यादा याद रखने की आवश्यकता है और इसको हम सही करके देख लें और सही करके यहां पर समझ लें। ओवरऑल स्थिति ये होती है, लेकिन जो एक्चुअल पोजीशन होती है, जो एक्चुअल स्थिति होती है, उसमें हम ये देखते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन और ब्रोमीन दोनों से ज्यादा होती है और इस प्रकार क्लोरीन जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता दर्शाने वाला तत्व है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता के बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो होती है यहां पर मेटेलिक नेचर, रिड्यूसिंग नेचर और बेसिक नेचर। ये तीनों प्रॉपर्टी मैंने जो एक साथ आपको बताई हैं वो एक साथ इसलिए होती हैं क्योंकि इनका जो सीक्वेंस होता है और इनका जो रीजन होता है वो बिल्कुल एक ही होता है। तो यहां पर अब हम बात करेंगे मेटेलिक नेचर, मेटेलिक नेचर और दूसरा हमारे पास है बेसिक नेचर, बेसिक और थर्ड जो हमारे पास है वो है रिड्यूसिंग नेचर। तो मेटेलिक नेचर, बेसिक नेचर और रिड्यूसिंग नेचर। मेटेलिक नेचर का मतलब हुआ धात्विक प्रकृति और बेसिक नेचर क्षारीय प्रकृति, रिड्यूसिंग नेचर अपचायक प्रकृति। ये तीनों प्रॉपर्टी जो है वो एक फैक्टर पर डिपेंड करती है और वो फैक्टर होता है किसी भी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा या किसी भी विलगित परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो प्रवृत्ति होती है उस लूज करने की प्रवृत्ति पर ये तीनों नेचर डिपेंड करती है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रवृत्ति की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रवृत्ति जो होती है वो अप टू डाउन यानी किसी वर्ग में ये इंक्रीज करती है और किसी आवर्त की अगर हम बात करें तो आवर्त में यह प्रवृत्ति जो होती है यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर यह प्रवृत्ति जो होती है ये डिक्रीज करती है। तो ये जो तीनों लक्षण हैं धात्विक प्रकृति, सबसे पहले इसकी बात कर लें। कोई भी तत्व जितनी प्रबलता के साथ इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह उतना ही अधिक धात्विक प्रकृति रखता है। बेसिक नेचर की अगर बात करें, कोई भी तत्व जितनी सरलता से इलेक्ट्रॉन लूज करता है या जितनी प्रबलता से इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो उतनी ही अधिक बेसिक प्रकृति शो करता है। रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो कोई भी तत्व जितनी सरलता से इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो उतना ही अधिक रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। अब चूंकि लेफ्ट टू राइट अगर किसी आवर्त में चलते हैं, हम पहले कई कैरेक्टर्स को पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ चुके हैं, तो उनमें हमने ये देखा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन को एडाप्ट करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर लूज करने की प्रवृत्ति जो है घटती है, जिसके कारण मेटेलिक नेचर, बेसिक नेचर और रिड्यूसिंग नेचर तीनों प्रॉपर्टी जो है
वो किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती चली जाती है। और अगर अप टू डाउन हम बात करें तो अप टू डाउन जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति घटती है, अर्थात ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, जिसके कारण मेटेलिक नेचर, रिड्यूसिंग नेचर और बेसिक नेचर, ये तीनों प्रॉपर्टी जो है अप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती हैं। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि आवर्त सारणी में जो निचली साइड में जितने तत्व होते हैं उनमें मेटेलिक नेचर, बेसिक नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, ये सारी प्रवृत्ति उनमें ज्यादा देखने को हमें मिलती है। और इसके बाद इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आती है जो आप लोगों से एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो उस पर जरा थोड़ा ध्यान दे लें। टाइपिकल एलिमेंट्स। टाइपिकल एलिमेंट्स, तो देखिए टाइपिकल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें कि टाइपिकल एलिमेंट या इसको हम कह सकते हैं प्रारूपिक तत्व। प्रारूपी तत्व, प्रारूप का मतलब होता है नमूना या सैंपल। इसमें अगर हम बात करें तो आवर्त संख्या 2 और 3 के तत्व, आवर्त संख्या 2 और 3 के तत्व, ये सेकेंड आवर्त है और ये थर्ड आवर्त है। सेकेंड और थर्ड आवर्त के जो तत्व होते हैं यहां पर जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। और यहां पर अगर देखें तो ये हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन हो जाएगा। तो ये हमने आवर्त 2 और 3 को लिखा है। टाइपिकल एलिमेंट की अगर हम बात करें तो आवर्त संख्या 2 और 3 के तत्व प्रारूपी तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये सभी तत्व अपने वर्ग के सभी तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व का मतलब ये हो गया कि अगर हम इन तत्वों का स्टडी करें तो इनके वर्ग में आने वाले जो भी तत्व हैं उनके लक्षणों को का हम जो है एक अनुमान लगा सकते हैं। या यूं कहें कि आवर्त संख्या 2 और 3 के तत्व अपने वर्ग के तत्वों का गुणों में प्रतिनिधित्व करते हैं और इन सभी वर्गों को इन्हीं तत्वों के नाम से जाना जाता है। अगर इनका हमने स्टडी किया है तो हम वर्ग के और तत्वों का भी अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए हम इनको प्रारूपिक तत्व, टाइपिकल एलिमेंट या नमूना तत्व भी कहते हैं।